अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैरो आफियत से होंगे और लव बर्ड की यानी कि तैयारियों में दिन रात जो है ना लगे होंगे कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है तो कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई काम अधूरा है तो उसे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें ताकि सीजन में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करने पड़े। तो वैसे ही आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम जो एक्टिविटी कर रहा होता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। कि पीछे आप देख सकते हैं माशाल्लाह न्यू केज आ गए हैं, न्यू लाइट्स आ गई हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं कि कुछ दिनों में जो एक्टिविटी शेड पे की है बर्ड के हवाले से बहुत ज़रूरी थी, तो वो आपके साथ मैं प्रॉपर्ली शेयर करता हूँ। उससे पहले ये कि चैनल पे नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो पर स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो को प्रॉपरली आगाज़ करते हैं। तो बहुत से दोस्त मैसेज कॉल और व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि बॉक्स लगा दें, 15-20 अगस्त हो गया है, अगस्त की ये तारीख देखें, अभी मैं अंदर पंखे भी चल रहे हैं तो मेरा हाल देखें भाईजान, अभी बॉक्स नहीं लगाने। खुदारा अगले महीने की 15 तारीख तक आप जो है ना वेट करें। अगर जब आपके यानी कि टेम्परेचर मीटर पे टेम्परेचर जो है ना कहने के 25 और 30 के दरमियान स्टेबल हो जाएगा तब आपने रखना है। इस टाइम पे शेड पे नमी, आज सुबह बारिश हुई है, ये आप देख सकते हैं नीचे पानी वगैरह आया हुआ है। तो ह्यूमिडिटी है 74 और 33.8 जो है ना टेम्परेचर है। तो भाईजान इस टेम्परेचर में हम बर्ड को नहीं लगा सकते, ये घूमने वाली कंडीशन है, 1 मिनट में हवा बंद होती है तो इधर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो पिछले दिन मैं जो है ना स्वाद टूर पे गया था तो पीछे जो है ना बर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर हुए। हमने जो लड़के रखे थे उन्हें भी समझ नहीं थी आ रही, मैं होता तो खैर कुछ ना कुछ कर लेता। खैर अल्लाह की यानी कि रज़ा से जो हो गया तो बेहतर हुआ, जो हो गया वेल एंड गुड, मैं उसकी रज़ा पे जो है ना राज़ी हूँ। तो आते ही जो मैंने सबसे पहले काम किया आप पीछे वो देख सकते हैं, वो पहले छत में नहीं था होता, तो आते ही मैंने जो है ना एक बड़ा इंडस्ट्रियल साइड का मैंने जो है ना एग्जॉस्ट फैन निकलवाया है। ये मैं लेके आया हूँ। इसके पर के आप डिज़ाइन देख सकते हैं, पर के डिज़ाइनिंग ही इस तरह की है कि यानी कि ये सक्शन फ़ैन है। ये फ़ैन मैंने ला के अपने शेड पे लगाया है तो भाईजान अंदर जो गुम्मा था या जो कहने की हिद्दत बनी हुई थी वो कंट्रोल हुई है। बहुत ज़रूरी है अगर आपने लव बर्ड ब्रीड करवाना तो आपके शेड की क्रॉस वेंटिलेशन आप इधर से देख सकते हैं। ये पीछे जो है दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है और इधर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए पंखा लगा दिया है। तो अब इंशाल्लाह ताला यानी कि ये एक अधूरा काम था, मैंने समझा कि ये करना चाहिए क्योंकि पहले जो था ना मामला वो ये था। तो अब मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं क्योंकि ये 2 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया था सारा शेड, तो दीवारें वगैरह पहले के ठंडक में थी, अब दीवारें सूख गई हैं तो अंदर गुम्मा बहुत था, इसलिए ये हमने एग्जॉस्ट में लगवाया। उसके बाद मैंने न्यू केजेस बनवाए हैं तो माशाल्लाह लाइटिंग वगैरह इनकी डन कर ली है और सब में पेड़ भी मज़ेदार की बात है छोड़ दिए हैं। 10 टावर मैं बनवा के लेके आया हूँ तो अभी इसका थोड़ा सा बताता हूँ। इसका जो अंदर की तरफ गहराई है यानी कि जो अंदर की तरफ आपको वो थ्रू आउट नज़र आ रहा है 2.5 फीट 30 इंच इसकी गहराई है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो फ्रंट है 21 इंच है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई 18 इंच है। ये साइज़ मैंने 4 टावर के अंदर ये केजेस बनवाए हैं, ट्रे ऊपर रखे हैं माशाल्लाह। इसमें क्रीमिनो वर्किंग, क्रीमिनो के विजुअल पेयर, पेल फैलो ऑफलाइन की वर्किंग, पेल फैलो सिंपल में और बिलू 2 के वर्किंग, सारे पेयर छोड़ दिए हैं माशाल्लाह जो है ना हमने इनमें, ताकि जो है ना ब्रीडिंग सीज़न में इनको परफॉर्म करवा सकें इंशाल्लाह ताला। सीज़न में हमारे पास ये जो बिलू ऑफलाइन आपको नज़र आ रहा है पॉसिबल बिलू 2 है, तो इसके साथ हमने अल्बिनो रेड एज लगा दिए हैं, 3 जोड़े ये बनाए हैं। तो उसके बाद अक्सर दोस्त लाइटिंग का पूछते हैं, ये तकरीबन 11 से 1200 रुपये की लाइट मिल जाती है। इसकी हाइट तकरीबन 4 फुट के करीब है, तो लाइट भी आप लगाएं और वायरिंग याद रखिएगा अंडरग्राउंड करनी है। मैंने नीचे से जो है ना वायरिंग इसकी करके लेके आऊँगी ताकि किसी भी तोते वगैरह का मुंह ना उधर आए और वो उसे यानी कि काट के शॉक ना उसे लगे, यानी नुकसान ना कोई किसी किस्म का हो। तो मैंने वो भी जो है ना इसमें, हाँ मज़ेदारी की बात है स्टिकें आप देख सकते हैं, मैंने नेचुरल लुक देने के लिए जो है ना इस तरह की स्टिकों का इंतखाब किया।
तो ये स्टिकें कहाँ से मिलनी है, कैसे मिलनी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला जो अगली वीडियो है स्टिकें आपको उधर ही जो है ना सारा बता भी दूंगा। इतनी सस्ती कि आप कहेंगे मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। तो दाने वगैरह के बर्तन ऑलरेडी जो है थे वो हमने उधर यूज़ कर लिए हैं। अच्छा, ये जो केजीज़ हैं इनमें से कुछ मैंने सेल आउट कर दी हैं, कुछ अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो पेंट हो रहे हैं, पेंट होके वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इनमें जो पेयर हैं वो पेयर फिर हम इनमें से निकाल के उन पेयरों को लगा लेंगे और ये पेयर केज कुछ रहते हैं देने वाले तो उनके हैंड ओवर कर देंगे। तो जी दोस्तों, आपको थ्रू आउट दिखाया कि जो नए केजीज बनवाए हैं उनके साइज़ के हैं, उनमें स्टिकें जो लगाई हैं वो स्टिकें जो आपको डिज़ाइनिंग नेचुरल लुक देने के लिए जो हमने लगाई हैं वो आपको दिखाया है। नया एग्जॉस्ट लगाया उसका आपको दिखाया है। उसके बाद क्रॉस वेंटिलेशन अब प्रॉपर आपके भाई के सेट पे हो गई है। और कुछ बर्ड अभी तो यानी कि कह रहे कि थोड़ी सी शार्ट सी वीडियो मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी अगली वीडियो जो आएगी वो स्टिकों के मतलब होगी कि स्टिकें हमने कहाँ से लेनी है। मैं वीडियो प्रॉपरली जहाँ से लेके आ रहा हूँ उसकी भी कैप्चर की है, वो उसमें ऐड कर दूँगा। और यकीन माने इतनी सस्ती होगी आप कहेंगे ज़बरदस्त। उसके बाद केजेस की सेक्शन वगैरह आपको बताई जिसमें लाइटिंग है, बटन वगैरह है। अभी मज़ीद आगे डे बाय डे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। आपको रोज़ कोशिश करूँगा एक आधी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए जो टिप्पे हैं ना वो बताता हूँ ताकि मेरी जो ऑडियंस है ना उनको सीज़न में किसी किस्म का मसला ना बने। तो चले इसी के साथ मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए